नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। दोस्तों, हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों, यह भारत की राज्य व्यवस्था का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए संविधान की वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें संविधान के सभी टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना छूटे, चाहे वह आप जिस भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909 का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। भारत परिषद अधिनियम 1909 का उद्देश्य भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन की प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरिजनों के में आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा
तथा शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पर, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा सर्वप्रथम भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 12। संविधान सभा को बनाने हेतु संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बंगाल। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में बंगाल में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा उल्लिखित योजना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1950। 1950 में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बंगाल। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई को 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। अगला क्वेश्चन है,
किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1950। 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, एक लाइक कीजिएगा हमारे लिए तथा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पर, जिससे से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सके। तथा जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बी एन राव। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 15। भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1937। 1937 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे।